Hello everyone, I am Dilip Kumar, lecturer in Botany at Government Boys Degree College, Shahidapur. Today we will learn about another topic of bioenergetic chapter number 11 class first year. So last lecture we have discussed about the glycolysis. Glycolysis is the first step ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल जो कि ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट स्टेप में मिले थे और दो NADH जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर को एंजाइम हमारे पास मौजूद हैं। अब देखें कि जो सेकंड फेज़ है जिसका नाम है क्रेब साइकिल, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, जिसको TCA साइकिल भी कहते हैं, उस को डिस्कस करने से पहले जो पायरुविक एसिड है उसमें कुछ चेंजिंग्स होती हैं, उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्चुअली उस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, या इसको को ए कहते हैं, कोएंजाइम ए। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए कि किस तरीके से एसिटाइल को ए बनता है, जो कि कोएंजाइम ए अटैच होता है और किस तरीके से बनता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट या इसके साथ ही मैं वीडियो को जोड़ लूँगा, वो क्रेब साइकिल होगी। मगर क्रेब साइकिल से पहले क्या होता है, जो मैंने आपको फोर्थ जो इसका स्टेप कहा था, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखें कि होता क्या है कि जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज जिसमें कि 6 कार्बन हैं, ये ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन है, ये जो मैंने एक मेम्ब्रेन बनाई है, ये मेम्ब्रेन ये समझ लें कि ये वाला जो पोर्शन है ये सेल का पोर्शन है और ये जो मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल की मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज की एंट्री होगी। ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर ग्लूकोज की एंट्री होगी। ग्लूकोज जो है उसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन का ये एक मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज की जब एंट्री होगी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर, ये वाला हिस्सा जो है ये साइटोप्लाज्म है। दिस वन इज अ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जब ग्लूकोज की एंट्री होगी तो साइटोप्लाज्म में जो प्रोसेस होता है उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूटा था और हमें 2 पायरुविक एसिड मिले थे, 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल, जिसको हमने क्या कहा था, पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड मिले थे। अब 2 पायरुविक एसिड कहाँ जाएंगे, क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल होती कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये जो पायरुविक एसिड है, ये जो इनकी एंट्री होगी, इसकी एंट्री से पहले इसमें केमिकल चेंजेस होंगी, और केमिकल कौन सी चेंजेस होंगी उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब देखिए ये जो 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मौजूद है, यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है ऑर्गेनल यहाँ पे मौजूद अगर नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये पायरुविक एसिड में प्रोसीजर होगा क्या, एनएरोबिक प्रोसीजर होगा। एनएरोबिक प्रोसीजर में क्या हो सकता है, इथेनॉल भी बन सकता है और लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर ग्लाइकोलाइसिस आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर ये इस दिए गए आप कार्ड को क्लिक करें और ये वीडियो देख लें। अच्छा, तो अब ये जो 2 पायरुविक एसिड हमें मिले हैं, इस 2 पायरुविक एसिड की जो एंट्री है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। मगर इसकी एंट्री होने से पहले ये जो पायरुविक एसिड हैं इनमें कुछ केमिकल चेंजेस होंगी, इनमें कुछ केमिकल चेंजेस होंगी। अब ये जो पायरुविक एसिड हैं ये इनमें क्या होंगी, केमिकल चेंजेस होंगी। पायरुविक एसिड अंडरगोज केमिकल चेंजेस। कौन सी केमिकल चेंजेस होगी, इसमें क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड है ये कोएंजाइम ए, जिसको हम को ए लिख रहे हैं, एक्चुअली ये क्या है, कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए है। ये जो कोएंजाइम ए है इसके साथ और NAD+ इसके साथ जब ये
केमिकल चेंजेस होगी या रिएक्ट करेगा तो हमें नतीजे में क्या मिलेगा, एक हमें मिलेगा एसिटाइल को ए, जो ये 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड में कितने हैं, 3 कार्बन है, 3 कार्बन से हमें 2 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा जिसको हम कहेंगे एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए मिलेगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का इसके नतीजे में लॉस होगा। और ये जो NADA, ये NADH में एक्चुअल फॉर्म इसकी ये है NADH प्लस H में तब्दील हो जाएगा। अब देखें कि इस तरफ आ जाएं, ये जो फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए है, ये जो एसिटाइल को है एक्चुअली एसिटाइल को ए विच लिंक्स ग्लाइकोलाइसिस विथ क्रेब्स साइकिल, ये एक लिंक जो है किसके दरमियान, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के दरमियान। अब ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से जो मिलाने वाला मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, एसिटाइल को ए। तो हमें एसिटाइल को ए चाहिए जो कि लिंक कर सके किसको, ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब्स साइकिल को। तो ये एमसीक्यूज में सवाल भी आ भी सकता है कि जो लिंक होती है किसमें, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के दरमियान, वो मॉलिक्यूल कौन सा है, वो ये वाला है एसिटाइल को ए। तो अब देखें ये जो पायरुविक एसिड है जो कि 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, इसमें से ये हमें एसिटाइल को ए कैसे मिलेगा। आप देखें कि ये पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड में ये 3 कार्बन है, 1 2 3, ये 3 कार्बन है। और ये जो ऊपर ये है ये कार्बो ऑक्सी ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बोजाइल ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बोजाइल ग्रुप ऊपर लगा हुआ। अब ये कार्बोजाइल ग्रुप जो है इसमें मजीद ऑक्सीडेशन की पावर नहीं है। ये जो कार्बोजाइल ग्रुप है ये पूरा का पूरा चेंज होगा, यहाँ से निकल जाएगा एज अ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में पायरुविक एसिड से ये जो कार्बोजाइल ग्रुप है ये पूरा का पूरा निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में। और यहाँ से एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज बाहर निकलेगा सेल से, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में से निकल जाएगा। अब ये देखें, और बाकी जो बचेगा ये वाला पीस 2 कार्बन वाला, इस 2 कार्बन वाले फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एसिटाइल ग्रुप। इसको क्या कहेंगे, एसिटाइल ग्रुप। एक और भी चीज़ यहाँ पे होती है कि यहाँ पे जो रिडक्शन भी होती है किसकी, NAD, यहाँ से जो है हाइड्रोजन और जो है इलेक्ट्रॉन के साथ भी लूज होते हैं और वो मिलते हैं किसके साथ, NAD के साथ। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल NADH का भी बनता है। 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड 2 कार्बन वाले फ्रेगमेंट में चेंज हो जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, एसिटाइल ग्रुप। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन एसिटाइल ग्रुप है, ये वाला पोर्शन क्या है, एसिटाइल ग्रुप है। अब हमें एसिटाइल मिल गया, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप के साथ अब क्या मिलेगा, एक और एंजाइम आके मिलेगा जिसको कहते हैं क्या, कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए के साथ सल्फर का एक एटम मौजूद है जो कि जोड़ता है किसको, इसको एसिटाइल ग्रुप को कोएंजाइम ए के साथ, इसको सल्फर ग्रुप कह रहे हैं। ये एरो मैंने इसलिए बनाई है, ये अनस्टेबल बॉन्ड है। ये क्या है, अनस्टेबल बॉन्ड होता है। अब ये जो एसिटाइल को ए है, ये दो जो है मॉलिक्यूल की एंट्री होगी क्रेब्स साइकिल में, और उसके बाद क्रेब्स साइकिल को मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्रेब्स साइकिल एंट्री। अब देखिए ये जो एसिटाइल को जो 2 कार्बन वाला हमें फ्रेगमेंट्स यहाँ पे मिला, तो इसके साथ कौन जुड़ा है आके, कोएंजाइम ए आके जुड़ा है। अब इसका नाम तब्दील हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा क्या, एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए, 2 कार्बन वाला एसिटाइल ग्रुप उसके साथ जुड़ा है सल्फर एटम के साथ कोएंजाइम ए। तो अब हमें जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई है, एसिटाइल को ए। ये जो एसिटाइल को ए है ये क्या है, लिंक्स पैदा करता है, लिंक्स बनाता है ग्लाइकोलाइसिस विथ क्रेब्स साइकिल। ये लिंक बनाता है ग्लाइकोलाइसिस की क्रेब्स साइकिल के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, क्रेब्स साइकिल होगी कहाँ पे, यहाँ पे मैट्रिक्स पे। ये जो है ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होगी। अब हम देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल में क्या होगा,